दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 68वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में प्लेऑफ में अपनी जगह निश्चित करने के लिए आमने सामने थी। विराट कोहली की बेंगलोर और धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इस घमासान या कहें करो या मरो के मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उन्होंने बेंगलोर को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया और फिर एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया जो लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अपना घर बनाकर गया। सबसे पहले बेंगलोर की तरफ से एक बार फिर उनके दो सबसे विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी अपनी टीम की तरफ से रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से आई थी। दूसरी तरफ चेन्नई को जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी, लेकिन करो या मरो के मुकाबले में विराट का बल्ला ना बोले, ऐसा कभी हो सकता है। इस मुकाबले में भी विराट कोहली सर पर कफन बांधकर उतरे थे। दूसरे ओवर में ही शार्दुल ठाकुर की कुटाई करते हुए कोहली ने दो जबरदस्त चौके और एक तूफानी छक्का जड़कर अपने तेवर चेन्नई को दिखाए, तो तीसरे ओवर में तुषार देशपांडे को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक दो आसमानी छक्के ठोक के कोहली ने अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया था। 3 ओवर में बेंगलोर ने 31 रन बनाए। हालांकि उसके बाद थोड़ा बहुत बारिश का खलल आया, लेकिन बारिश के बाद एक बार फिर विराट कोहली जमकर गर्जना शुरू हो चुके थे। हालांकि दूसरी तरफ डु प्लेसी को रन बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी। इसके चलते 6 ओवर में बेंगलोर बारिश के बाद मुश्किल से केवल 42 रन बना पाई थी। ऐसा लगा था कि चेन्नई ने इस मुकाबले में पकड़ बनानी शुरू कर दी है। 7वें ही ओवर में विराट ने एक और चौका जड़कर 7 ओवर में ही अपनी टीम को 52 रन तक पहुंचाया। एक तरफ से विराट कोहली अकेले चेन्नई की नाक में दम किए हुए थे। 9वें ओवर में एक बार फिर उन्होंने अपने जिगरी दोस्त रविंद्र जडेजा को छक्के के दर्शन करवाकर उनकी भी हालत बिगड़नी शुरू कर दी थी। तो 10वें ओवर में विराट ने मिचेल सेंटनर को भी स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट किया। ऐसा लगा कि आज तो वो अकेले ही चेन्नई को खून के आंसू रुला देंगे। दोस्तों, तभी मुकाबले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए सेंटनर ने किंग कोहली को अपने जाल में फंसाया और बाउंड्री पर विराट कोहली फील्डर को अपना आसान सा कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने केवल 29 गेंद पर 3 चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजी 47 रनों की बेमिसाल पारी खेली। साथ ही 78 रनों की डु प्लेसी के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया। 10 ओवर में बेंगलोर ने 78 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब रजत पाटीदार उतर चुके थे, लेकिन इतनी जल्दी चेन्नई की खुशियां मातम में बदल जाएंगी, किसने सोचा था। 11वें ओवर में एक बार फिर रविंद्र जडेजा की शामत लाते हुए इस बार डु प्लेसी ने पहला चौका। जरा तो ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 खौफनाक छक्के ठोके, तो अगले ही ओवर में पाटीदार ने भी दीक्षा को स्टेडियम के तीसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर 12 ओवर में ही बेंगलोर को 108 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां कोहली के विकेट गिरने के बाद तो रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। डु प्लेसी ने केवल 39 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था। बेंगलोर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन शायद बेंगलोर की किस्मत पलट चुकी थी। जहां पाटीदार के शॉट पर डु प्लेसी बदकिस्मती से दूसरे छोर पर रन आउट हो गए और बेंगलोर खेमे में मातम छा गया, क्योंकि डु प्लेसी 39 गेंद पर 3 चौके 3 खतरनाक छक्के की बदौलत 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 13 ओवर में 113 रन ही बने थे और बेंगलोर के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। मैदान में पाटीदार का साथ निभाने के लिए कैमरून ग्रीन को भेजा गया था, जहां पर पाटीदार का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और 14वें ओवर में सिमरजीत की पिटाई करते हुए कुल 19 रन बटोरे, तो उसके बाद भी उन्होंने तबाही उनकी थमी नहीं। 16वें ओवर में ग्रीन ने छक्का लगाकर अपनी टीम को 16 ओवर में 155 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई के तो पसीने अभी से छूटने शुरू हो चुके थे, क्योंकि दोनों छोर से ये दोनों बेरहमी से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 17वें ओवर में तुषार देशपांडे के खिलाफ भी पाटीदार ने एक के बाद एक 2 चौके जड़े और डिपॉजिट किया चौके की तरफ और ग्रीन के साथ 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। तो 18वें ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर का स्वागत भी ग्रीन ने अपने प्रचंड रूप दिखाते हुए एक बार एक के बाद एक 2 खौफनाक छक्के लगाकर कर दिया। उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी से पूरा आरसीबी खुशी से झूम रहा था, क्योंकि बड़ी आसानी से वो एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी चौथी गेंद पर शार्दुल ने रजत पाटीदार का शिकार कर अपनी टीम की वापसी की कहानी लिखनी चाहिए, जहां पाटीदार तेज गेंद पर 2 चौके और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत
41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में दिनेश कार्तिक आए थे। 18 ओवर में बैंगलोर ने 187 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। 19वें ओवर में आते ही दिनेश कार्तिक ने भी अपना विकराल रूप दिखाते हुए छक्के बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन वो 6 गेंद पर केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बावजूद उसके बैटिंग करने उतरे मैक्सवेल ने मौके से अपना खाता खोला और 19 ओवर में बैंगलोर ने 205 रन बना लिए थे। तो पारी के 20वें ओवर में मैक्सवेल ने एक छक्का और एक खतरनाक चौका जरूर लगाया, लेकिन जैसे ही शार्दुल ठाकुर ने उनका विकेट चटकाया, मैक्सवेल 5 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो अंतिम गेंद पर बैंगलोर 1 रन भी नहीं ले पाए और 20 ओवर में बैंगलोर की टीम 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना गई थी, जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। कैमरॉन ग्रीन ने अंत तक नाबाद रहते हुए 3 चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत 38 रनों का योगदान दिया। अब चेन्नई के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि हारकर भी वो कम से कम 201 रन से ज्यादा बनाए और बैंगलोर को जीत के साथ साथ कम से कम 18 रनों से मैच जीतना इम्पोर्टेंट था। ऐसे में अब अपनी उम्मीदों को दांव पर लगाकर चेन्नई की तरफ से खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ सचिन रविंद्र की जोड़ी मोर्चा संभालने के लिए आई थी। लेकिन पारी की पहली गेंद पर मैक्सवेल ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि ऋतुराज गायकवाड़ का शिकार कर उन्होंने अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता पहली गेंद पर दिला दी, जिसके बाद तो पूरा बैंगलोर खेमा खुशी से झूम उठा, क्योंकि गायकवाड़ को उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया था। नंबर 3 के पायदान पर डेरिल मिचेल को भेजा गया। दूसरी तरफ रविंद्र ने ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर पहले ओवर में ही 12 रन बटोर लिए। मुकाबला कांटे का हो चला था। ये कहना मुश्किल था कि कौन बाजी मारने वाला है, लेकिन दोस्तों तभी यश दयाल ने ऐसा तहलका मचाया कि अपनी खतरनाक गेंद में उन्होंने डेरिल मिचेल को फंसा लिया, जो काफी देर तक हवा में थी, और फिर उसके पीछे दौड़ते हुए किंग कोहली ने हवा में उछलते हुए एक ऐसा लाजवाब कैच लपका जिसे देखकर तो पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया था। और विराट के इस अद्भुत कैच ने बैंगलोर को दूसरी सफलता दिलवा दी, जहां मिशेल केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा था कि बैंगलोर आसानी से यह मुकाबला अपने नाम करने वाली है, क्योंकि उनका दबदबा अभी से मैच में कायम हो चुका था। हालांकि मिचेल के आउट होने के बाद मैदान में उतरे अजिंक्य रहाणे ने आते ही छक्के से अपना खाता खोलकर अपने तेवर बैंगलोर को दिखाए, तो दूसरी तरफ सचिन रविंद्र का बल्ला तो दहाड़ रहा था। चौथे ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक थप्पड़ की तरह 3 करारे चौके लगाए। 4 ओवर में चेन्नई को 39 रनों तक पहुंचाया, तो पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए यश दयाल के स्वागत में, जहां सचिन ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, तो तीसरी और चौथी गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर रहाणे न केवल चेन्नई को 50 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि 6 ओवर में 58 रन ठोक डाले। उनके बीच हुई पार्टनरशिप ने बैंगलोर की टेंशन बढ़ा दी थी, क्योंकि वो दोनों उनके जबड़े से जीत को छीनने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अब आखिरी 84 गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए केवल 161 रन चाहिए थे, जो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन बैंगलोर के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी कर एक ऐसा कांटे का मुकाबला देखने को मिला कि आखिरी गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, कौन प्ले ऑन ऑफ में जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, और ये मुकाबला इतिहास के पन्नों में विराट कोहली की टीम आरसीबी ने जीतकर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, कौन सी टीम आईपीएल 2024 की चैंपियन बनेगी? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।